अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, सुफ़ा क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने काल परिवर्तन में सामान्य भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल देखा था। बच्चों, आज हम देखेंगे पूर्ण भूतकाल। बच्चों, पूर्ण भूतकाल में जहाँ पर क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाती है वह पूर्ण भूतकाल उसे कहा जाता है। बच्चों, आइए हम यहाँ पर देखते हैं पूर्ण भूतकाल का सूत्र। बच्चों, पूर्ण भूतकाल में आ था, या था कर्ता जब पुरुष हो तो, ई थी कर्ता जब स्त्री हो तो, ए थे कर्ता जब बहुवचन या आदर सूचक हो तो। बच्चों, यहाँ जो सूत्र है, यहाँ सूत्र जो पूर्ण भूतकाल का सूत्र है, और यहाँ पर जैसा हमने बताया था कि कुछ ऐसे काल भी है कि जहाँ पर ने नहीं लगता है, और कुछ ऐसे काल है जहाँ पर ने का उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में हमने इससे पहले आपको बता चुके हैं। बच्चों, देखते हैं आज हम इसको एक एग्जाम्पल। वह दूसरे का दुख समझता है। बच्चों, ता है ये हमने देखा था कि जो ता है होता है ये सामान्य वर्तमान काल का सूत्र होता है। बच्चों, जो हमने सूत्र देखे हैं इसके माध्यम से हम दिया हुआ वाक्य कौन से काल का है यह भी पहचान सकते हैं। यह इसके लिए आपको सूत्रों का पाठ करना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, ता है यह सूत्र है सामान्य वर्तमान काल का। अब इसको हमको बदलना है पूर्ण भूतकाल में। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सूत्र कि इस सूत्र में और उन्होंने क्या बताया है कि आ था, या था। अब आ जाइए हमारे वाक्य में कि वह दूसरे का दुख समझता है। बच्चों, हमने एक और चीज़ बताई थी कि नियमों में कि जिस तरह से सर्वनाम में बदलाव होता है, यदि वहाँ आया तो उसने, हम आया तो हमने, इस प्रकार वह दूसरे का दुख समझता है, इसका इस प्रकार से परिवर्तन होगा कि उसने दूसरे का दुख समझा था। उसने दूसरे का दुख समझा था। उसी प्रकार से अगले उदाहरण देखते हैं। स्पर्धा जीतने वाले को पुरस्कार मिलता है। स्पर्धा जीतने वाले को पुरस्कार मिलता है। बच्चों, दिया हुआ वाक्य जो है ता है, यहाँ पर भी कौन सा वाक्य होगा? यहाँ सामान्य वर्तमान काल का वाक्य होगा। इसको हम बदलेंगे पूर्ण भूतकाल में, जिसमें स्पर्धा जीतने वाले को पुरस्कार मिला था। हम खाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम का हमने देखा है, हमने खाया था, हमने पिया था, हमने खेला था, इस प्रकार। उसके बाद में वह अपने आप जाता है। बच्चों, यहाँ किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह अपने आप गया था। बस परिवर्तन में यहाँ पर जो जाता है दिख रहा है, बस जाता का हो जाएगा गया के, यहाँ पर हो जाएगा वह अपने आप गया था। तो बच्चों, यह है पूर्ण भूतकाल। तो इसके बाद बच्चों यहाँ आपको दिए हुए आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी आपको वाक्य दिए गए हैं उन सारे वाक्यों का आपको यहाँ परिवर्तन करना है। अब बच्चों, हमने आपको वर्तमान काल के, भूतकाल के तीनों सूत्रों का ज्ञान दिया है। अब इसको अपनी पाठ्य पुस्तक पर आपको इसका अभ्यास करना है। अब इसके बाद में आते हैं हम सामान्य भूतकाल में, सामान्य भविष्यकाल में। भविष्यकाल बच्चों, भविष्यकाल जहाँ पर क्रिया आगे होने वाली है, तो बच्चों यहाँ इस भविष्यकाल में भी बताया गया कि किस प्रकार से क्रियाओं का पूर्ण होता है। जिस तरह से क्रिया पूर्ण हम आगे करेंगे तो किस तरह से हमको उसको आगे बताना है। देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर बताया, यदि अगर से सामान्य भविष्यकाल में यदि अगर से कर्ता पुरुष हो तो ऐगा, कर्ता यदि स्त्री हो तो ऐगी, और कर्ता जब बहुवचन या आदर सूचक हो तो ऐंगे। इस प्रकार से इसका सूत्र है। यदि कर्ता जब मैं पुरुष हो तो ऊँगा, कर्ता जब मैं स्त्री हो तो ऊँगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राम पत्र लिखता है, तो इसका परिवर्तन किस प्रकार होगा कि राम पत्र लिखेगा।
उसके बाद वह दूसरे का दुख समझता है, वह दूसरे का दुख समझता है। इसका परिवर्तन वह दूसरे का दुख समझेगा। स्पर्धा जीतने वाले को पुरस्कार मिलता है, स्पर्धा जीतने वाले को पुरस्कार मिलेगा। और उसी प्रकार से हम खाते हैं, हम खाएंगे, वहाँ अपने आप जाता है, वहाँ अपने आप जाएगा। इस प्रकार से बस बच्चों यहाँ पर हमको देखना है कि यदि अगर से कर्ता पुरुष हो तो हमने कौन सा नियम जोड़ना चाहिए, हमने कौन सा सूत्र जोड़ना चाहिए। कर्ता यदि स्त्री हो तो कौन सा सूत्र जोड़ना चाहिए। कर्ता जब मैं अच्छा पुरुष अच्छा सर्वनाम हो तो वहाँ हमने कौन सा सूत्र जोड़ना चाहिए। तो इसके लिए हमको सूत्रों का पाठ होना ज़रूरी है। तो बच्चों देखते हैं हम कुछ परिवर्तन करके कि देखते हैं हम कि वह दूसरे का दुख समझता है, वह दूसरे का दुख समझता है। तो इस प्रकार से इसका परिवर्तन होगा, वह दूसरे का दुख समझेगा। हम खाते हैं, इसका परिवर्तन किस प्रकार से होगा कि हम खाएंगे। बच्चों तो यह था एक सामान्य भविष्यकाल, जिसको हम भविष्यकाल भी लिख सकते हैं। बच्चों भविष्यकाल के और भी अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि हेतु हेतुमत भविष्यकाल, संभाव्यता भविष्यकाल, जैसे कि हेतु हेतुमत भविष्यकाल, संभाव्यता भविष्यकाल। यह तो पूछा नहीं जाता, परंतु इसका ज्ञान हमको होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम हेतु हेतुमत भविष्यकाल अगर से देखेंगे तो इसमें एक शब्द होता है कि शायद ट्रेन आ गई होंगी, इस प्रकार से। संभाव्य जिसमें हमको कन्फ्यूज़न होगा, जिसमें हमको कन्फ्यूज़न है, वे ट्रेन आ गई होंगी, पिताजी घर आ गए होंगे, इस प्रकार से। तो बच्चों ये है संभाव्य और हेतु हेतुमत भविष्यकाल। हेतु हेतुमत भविष्यकाल जहाँ पर दो वाक्य होते हैं और दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर होता है। और संभाव्य भविष्यकाल जहाँ पर शायद शब्द का उपयोग किया जाता है कि शायद पिताजी घर आ गए होंगे, शायद ट्रेन आ गई होंगी, अब वे घर पर क्या कर रहा होगा, इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ था हमारा काल परिवर्तन, जो आज यहाँ पर हमने उसको पूरी तरह से अभ्यास कर लिया है, पूरी तरह से हमने इसको समाप्त किया है। तो बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में पाठ्य पुस्तक में किसी भी आपको सारे वाक्यों को जमा करके उसको अपने दिए हुए सूत्र के अनुसार उसको परिवर्तन करना है। यह आपका गृह कार्य है। तो तब तक के लिए बच्चे आइए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।